हाँ जी, हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एड अंकल गेट की तैयारी। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल। चलिए ठीक है, साउंड प्रॉपर है बेटा। तो यार जो मैं आज आपको करा रहा हूँ ना, देखिए वेल्डिंग चल रहा है। सबसे बड़ी चीज है आपका वेल्डिंग चल रहा है। अगर आप वेल्डिंग की बात करो, लेक्चर नंबर 10 पे हम लोग पहुंच गए हैं। और ये क्लास क्या है सर? आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चंस। अगर आप इन दोनों चीजों का कंबाइन एक, मैं ये कहता हूं देखिए, चाहे आप क्लास में एक क्वेश्चन लगाओ, क्लास में बेसिकली आप एक क्वेश्चन लगाइए, बट वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए पूरे चैप्टर को कवर अप कर जाए, कॉन्सेप्ट को कवर अप कर जाए, जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल कवर अप हो जाए। अब ये नहीं कि हमने पढ़ा कुछ और आया कुछ और, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सिंपल सा ये है कि अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस को लगा रहे हैं तो आपको लगाना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें भी बताता जा रहा हूं, क्या थ्योरी पढ़नी चाहिए क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं बताता जाऊंगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, ये टेलीग्राम चैनल गेट की तैयारी। तो सबसे पहले ये जो टेलीग्राम चैनल है बच्चे, गेट की तैयारी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। एज वेल एज यूट्यूब चैनल। जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साइड में वर्ड आता है डिस्क्रिप्शन। जैसे ये जाओगे तो उसमें जाके नीचे क्लिक करना, तो सब कुछ गिवन है वहां पे। आपको हर चीज का आपको गिवन है लिंक। आप जाके बस क्लिक करिए, आपको डायरेक्टली उस लिंक पे ले जाएगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से जाके, ठीक है। तो आपको वहां पे जितनी भी नोटिफिकेशन है वो जल्द मिल जाती है। तो बाई चांस कभी कभार हो जाता है लेट, तो जो अभी क्लास चल रही है इस वीक का जो शेड्यूल है मैं आपको बता देता हूँ। आज है आपकी फिफ्थ टू 5, 6, 7, 8, 9, 5 to 9 सितंबर का जो शेड्यूल है वो आपका 5 PM ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो चुका है। महीने का पहले ही शेड्यूल हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो 5 PM आपकी क्लास चलेगी, जहां पे प्रोडक्शन चल रहा होगा। तो वेल्डिंग आपकी वेनेसडे तक ओवर हो जाएगी। वेनेसडे 5, 6, 7 7 तक आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटल फॉर्मिंग। याद रखना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटल फॉर्मिंग के बारे में, करेक्ट बच्चे? तो मेटल फॉर्मिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट, और अपने दोस्तों को बता दीजिए क्लास चल रही है। तो यार प्रोडक्शन है, और मैं बता देता हूँ प्रोडक्शन की जो वेटेज है गेट लेवल पे, वो 15 to 20 मार्क्स के बीच में, वो इतने में कभी भी आ सकता है। और हाईएस्ट है ये, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट है बच्चे, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है यहाँ पे, करेक्ट ना? तो जल्दी से जाके ज्वाइन कराइए, दोस्तों को भी बोलिए कि सोल्व करें और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी थी थ्योरेटिकल में, जो मैंने आपको बताई भी है, और कुछ पढ़ा भी रहा हूं मैं साथ साथ आपको। तो कुछ चीजें ऐसी देखते हैं जो आप लोगों ने पढ़ी है और मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। जैसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हीट अफेक्टेड जोन। विद इन द हीट अफेक्टेड जोन, अगर मैं हीट अफेक्टेड जोन की बात करता हूं, होता क्या है भाई कि सर जहां पे दो मेटल है, ये दोनों चीजों का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फ्यूजन हो रहा है, ये फ्यूजन है, ये फ्यूजन है, ठीक है। ये यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, तो ये फ्यूजन है यहाँ पे, दिस इज अ फ्यूजन। और इसकी जो ये साइड में है, ये तो आपका HAZ होता है, हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, HAZ। जहां पे आपका माइक्रो स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कोर्स ग्रेन मिलेंगे, और इस तरफ मिलेंगे आपको फाइन ग्रेन नियर दी वॉल्स। तो बस यही तो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, क्या होता है देखिए, क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज बट डज नॉट मेल्ट। इसमें मेल्ट होता नहीं, फ्यूजन जोन में मेल्ट होता है, यहाँ पे मेल्टिंग होती है। तो जैसे आपने ये देखा, ऑप्शन करेक्ट। चलो इसके अलावा देख लेते हैं, बोथ मेल्टिंग एंड माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, ये नहीं होगा। मेल्टिंग एंड रिटेन, मेल्टिंग नहीं होगा। नाइदर मेल्टिंग नॉर माइक्रो, ये भी नहीं होगा। तो HAZ में यही तो कॉन्सेप्ट आपको थ्योरेटिकल में फर्स्ट क्लास में यही बताया था कि हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है, करेक्ट ना? तो हीट अफेक्टेड जोन ये होता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है। तो देखो ये गेट का ही कॉन्सेप्ट है, मेरा नहीं है, गेट ने जो कराया वो मैं आपके सामने लेके आ गया। चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को करिए, देखिए ये वाला, इस क्वेश्चन को करिए एक बार। कहता है कि द डेंसिटी स्पेसिफिक हीट एंड मेल्टिंग टेम्परेचर, ये सब कुछ मैं गिवन लिख देता हूं, डेंसिटी स्पेसिफिक हीट एंड मेल्टिंग टेम्परेचर TM। तो डेंसिटी आपकी 700 केजी पर मीटर क्यूब, बस इसको पढ़ते रहिएगा। 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और 1530 डिग्री सेल्सियस, ये बोल रहा है। एज्यूम द एम्बिएंट टेम्परेचर T इंफिनिटी, एम्बिएंट टेम्परेचर को मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। आगे कहते हैं एंड द नेग्लेक्ट द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की वैल्यू को सीधा बोल रहा है 0 कर दो, खत्म। फर्दर कंसिडर द 2/3 ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इज अवेलेबल फॉर द मेल्टिंग। तो पावर की बात कर रहा है, पावर मींस
2/3 ऑफ द टोटल पावर, ये बात कह रहा है ना जी, टोटल पावर के बारे में ऑफ द वायर इलेक्ट्रोड, द मेल्टिंग एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड, मेल्टिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। चलो बच्चा लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाओ और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, जल्दी से आगे ना आप लोग, जल्दी से आगे फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयरिंग कर दो कि क्लास चल रही है, और जल्दी से आओ और कॉन्सेप्ट को लगाना स्टार्ट करो, और साथ में कैल्सी को रखना। तो सर पावर ये आ गई, डेंसिटी, अरे ये क्वेश्चन अधूरा तो नहीं है? चलो नहीं है, मुझे तो लग रहा है डेंसिटी सी, लैटेंट हीट बोल दिया, एज्यूम ये, इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ है नहीं क्या यहाँ पे? इस क्वेश्चन में और तो कुछ दिया ही नहीं है पावर के अलावा, दोनों मेल्टिंग ऑफ वायर इलेक्ट्रोड, डेंसिटी बोल दी, ये बोला आपको मेल्टिंग एफिशिएंसी बोल दिया, ये ऑलरेडी डन कर चुके हैं हम लोग शायद, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि एच पावर के लिए वी और आई तो इसमें गिवन ही नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट तो यही होता है आपका, वी एंड आई गिवन है क्या? नहीं है ना, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, पहले लिख दो क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है भाई, आया नहीं है ये, इनकम्प्लीट, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। कंसिडर द टू थर्ड, क्या कंसिडर करे भाई, ये दे दिया, मैं तो यहां से एच निकाल लूंगा, एच क्या हो गया जी, डेल्टा वो रो वी, और इनटू बीच में ये आपका सी डेल्टा टी, अरे यार एम सी वी डेल्टा टी हो गया ना, तो एम सी हो गया रो वी सी डेल्टी, सी डेल्टी आ गया ये, सी डेल्टा टी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया। तो इसके अलावा और तो कुछ गिवन ही नहीं, क्वेश्चन इज कंप्लीट है, ये टाइपिंग में हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हमने किया था 9 में, 9th वाली जो सीरीज थी, इससे पहले वाला जो चैप्टर है इसका था, जिसका आंसर था 39.58, ऑलरेडी डन है, एक बार आप चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाइए, वो क्वेश्चन रह गया अधूरा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी 9th में करा दिया 39 में, है ना। चलो इसको करिए एक बार, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या, लीजिए दिखेगा ये रहा, देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। इन अ लीनियर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ऑफ टू प्लेट्स ऑफ द सेम मटेरियल, the peak temperature T in Kelvin is given as, T is given as nothing as C1 divided by multiply by Q upon में अल्फा, कुछ ऐसे बोला उसने, where Q is the heat input per unit length, जूल पर मीटर ऑफ द वेल, अल्फा इज द थर्मल कंडक्टिविटी, और अल्फा की जो वैल्यू होती है उसको लिखते हैं हम लोग रो बाई रो, के बाई रो सीपी। अरे थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन में, अरे थर्मल डिफ्यूजिविटी का क्या होता है सर, थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन में थर्मल एब्जॉर्बिटी, हीट एब्जॉर्बिटी है ना, हीट कंडक्टिविटी अपॉन में हीट एब्जॉर्बिटी, इस तरीके से बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये अल्फा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो the plate material C1 is the constant independent of the process, the two welding cases are given below, V voltage, इतना वोल्टेज है देख लो, I करंट एम्पियर में, स्पीड दे दी, K दे दिया जी, रो दे दिया, एंड C हीट कैपेसिटी है ना, सीपी हीट कैपेसिटी, और सेकंड केस भी दे दिया, कहता है कि I इज द वेल्डिंग करंट, V इज द वेल्डिंग स्पीड, K ये सब कुछ दिया उसने। Consider that the electrical energy is completely converted to thermal energy. All other condition remains same. The ratio of peak temperature in case 1 to that the case 2. इसकी बात कर रहा है वो T की बेटा। अब देखिए अगर ये इस T की बात कर रहा है तो T इक्वल टू क्या मतलब है बेटा, अगर मैं इसको निकालू T1 C1 Q1 अपॉन में अल्फा 1, ठीक है, अपॉन में लिख दूं मैं यहाँ पे T2 इक्वल टू C2 Q2 अपॉन में अल्फा 2। शायद अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, केस 1 और केस 2 की बात कर रहा है, तो मैंने ये लिख दिया, C1 से C1 कैंसिल आउट, तो Q1 यहां पे आ जाएगा Q2 मल्टीप्लाई बाई, ऊपर की बात करूं तो ये आ जाएगा अल्फा 2 और डिवाइड बाई अल्फा 1, ये कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। अब ये Q की बात करें तो VI, अरे अगर मैं Q की बात करता हूं कि Q इक्वल टू हीट इनपुट क्या होता है, VI अपॉन में V, अगर उसने बोला है जूल पर मीटर में, तो कॉन्सेप्ट यूनिट ये समझ लो आए, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो V1 I1 अपॉन में स्मॉल V1 डिवाइड बाई V2 I2 अपॉन में स्मॉल V2,
मल्टीप्लाई बाई K2 अपॉन में रो 2 C2 अपॉन में K1 अपॉन में रो 1 C1। कुछ इस तरीके से का कॉन्सेप्ट आपको गिवन हो गया है बस। अब V1 I1 और ये तो पहले देखिए, अरे ये रहा जी V1 15 310 15 300 अपॉन में 10 ये कुछ दिया हुआ है डिवाइड बाई, अगर मैं 2 की बात करूं आई दो सेकंड, अरे यार ये तो 15 205 है, ये 310 है 205 सॉरी, ये कितना है फर्स्ट के 15 205 15 200 और डिवाइड बाई 5। दूसरे केस में कितना है ये 300 डिवाइड बाई 10 और ये V की वैल्यू कितनी है 15 वोल्ट, तो 15 का 15 मैंने यहां पे पुटअप कर दिया मल्टीप्लाई बाई K2 रो 2 ये रहा, अरे K2 तो भाई K2 की वैल्यू कहां पे ये रही सेकंड केस है ना 50 अपॉन में 8450 50 अपॉन में 8000 मल्टीप्लाई बाई 8000 मल्टीप्लाई 850 डिवाइड बाई, अब अलग अलग कर लीजिए 50 हो गया ना, हाँ 50 हो गया जी। अब ये डिवाइड बाई कर लीजिए 50 8450। केस 1 की बात करें 150 3000 और 900 150 3900 तो 150 अपॉन में 3000 मल्टीप्लाई बाई 900। ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये पूरे का पूरा कंप्लीट बन गया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, लिख सकते हो और करिए बस देख लो, सोल्व भी करोगे तो आराम से आंसर आ जाना चाहिए है ना, आराम से आंसर आ जाना चाहिए केस 1 और केस 2 के बारे में, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बस। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए या मैं सोल्व करके आपको बता देता हूं एग्जैक्टली में आएगा क्या, है ना। तो सोल्व करो भाई, जितनी बच्चा पार्टी है एक बार इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करके आंसर को बता दीजिएगा मुझे कि सर इतना आंसर आ रहा है, तो जितना भी आंसर आएगा वो देख लेंगे भाई। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई, करो 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 करिए करिए, फटाक से करिए करिए, मैं इसको सोल्व जल्दी से करो भाई। चलिए बेटा सोल्व करके बताइए कितना आंसर आ गया। चलो अगर आपने ये देखा तो 1/3 आ गया, ये मैंने सोल्व कर लिया इसको 1/3 आ गया, तो आंसर कितना आ गया जी 1/3। तो T1/T2 की जो रेशियो बन के आएगा ये 1/3 बन के आ जाएगा। तो प्रीवियसली चेक कर लीजिए 1/3 इज ऑप्शन ए, ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये कैलसी से सोल्व कर लो, आराम से आ जाएगा 1/3 करेक्ट बच्चे। तो कर लेना सोल्व, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट से कांस्टेंट हट जाएगा, Q1/Q2 यहां जाएगा, अल्फा 2 ये आ जाएगा, बस इसको मैंने यहां पे पुटअप किया, सोल्व किया। ये अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता ये हीट इनपुट, तो भाई हीट इनपुट की अगर मैं बात करता हूं तो पढ़ाया था NST मल्टीप्लाई बाई VI अपॉन में A इंटू V। तो देखो अगर हीट इनपुट की बात करूं तो यूनिट हो जाएगी जूल पर mm3, और मैंने फाइंड आउट करके भी बताया आपको, अगर जूल पर mm चाहिए, जूल पर mm चाहिए तो NST मल्टीप्लाई बाई I V मल्टीप्लाई बाई I डिवाइड बाई स्मॉल वेलोसिटी, ये गिवन नहीं है तो 100% है VI बाई V। तो यही कॉन्सेप्ट बच गया आपका, बस पुटअप करना सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट निकलता है। चलो ये ऑलरेडी डन 9th में, नंबर 9 सीरीज में मैंने आपको ये कराया है। अगर ये बात करेगा एफिशिएंसी की तो आंसर आ जाएगा 344 आंसर है डायरेक्टली, और जो h की वैल्यू आएगी I2RT से वो बन के आएगी आपकी 360, ठीक है। और जो आपकी यूटिलाइजेशन है आउटपुट आप जो निकालते हो MC डेल्टा T और प्लस में ML सोल्व करके आएगी 344 जूल, और यही पूछा है यूटिलाइजेशन, तो हीट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेल डगेट विल बी। तो बेटा ये 9th वाली सीरीज में मैं करा चुका हूं, जाके देख लेना।
अगर इस वाले कॉन्सेप्ट के करेंगे तो हीट डेसिपेट, तो कितनी हीट बच उड़ गई सर, 344 यूज हुई थी, अवेलेबल ये थी 16 था, तो आंसर था 16। तो आप मेरी 9th वाला सीरीज है जो आपका 9th लेक्चर है उसमें ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जाके फटाफट जाइए और देख लीजिए। चलिए, ये कॉन्सेप्ट है सबसे बेस्ट, इस क्वेश्चन को करिए, टू मेटेलिक शीट वाला ये क्वेश्चन है कुछ लेवल का, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन को कर दोगे तो काम चलेगा, फटाफट कर दीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है करिए, अब इससे आगे बढ़िए, करो करो सोल्व करो, ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये कर लिया तो काम चल जाएगा, फटाक से करिए जितना जल्दी हो सकता है। टू मेटालिक शीट आर स्पॉट वेल्डिंग बाई पासिंग अ करंट, ये कॉन्सेप्ट बोला उसने। तो भाई आई की जो वैल्यू है वो है आपकी 8000 एम्पियर, देखो जैसे लिख रहा हूं, और टाइम है 0.2 सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एज्यूम दैट द सिलेंड्रिकल नगेट ऑफ 8 mm डायमीटर, तो जो डायमीटर है वो आपका 8 mm है, 8 mm जिसको बोला है, एंड 3 mm डेप्थ, अगर मैं डेप्थ की बात करता हूं तो ये 3 mm बचता है बच्चे, ठीक है। इस फॉर्म द डेंसिटी ऑफ द नगेट, तो ये डेप्थ है, ये डेप्थ लिख लो, ये डेंसिटी है बेटा 7500 kg पर मीटर क्यूब, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस द सिस्टम इज, रेजिस्टेंस है 222 माइक्रोन 10⁻⁻6 माइक्रोन। कहते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ नगेट इज, 1 ग्राम नगेट इज 14 जूल, तो 1 ग्राम को 1 ग्राम ऑफ नगेट बनाने के लिए, 1 ग्राम ऑफ नगेट बनाने के लिए, तो नगेट बनाने के लिए कितना चाहिए बेटा, 1400 जूल की नजर 1 ग्राम को, है ना। द परसेंटेज ऑफ हीट एक्चुअली यूटिलाइज, द परसेंटेज ऑफ हीट पूछना है, तो परसेंटेज ऑफ हीट कितनी यूटिलाइज हुई है टू मेक प्रोड्यूस अ नगेट, नगेट को बनाने के लिए कितनी हीट की हमें जरूरत पड़ गई है, ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा है ये हम लोगों से, करेक्ट ना। तो ग्राम की बात कर रहा है बच्चे, तो ग्राम में, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई की वैल्यू है सपोज करो 8000 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस है 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई बाई टाइम है 0.2, एक बार ये चेक कर लीजिए, 8000 ये रहा, ठीक है, 222 है, आप इसको 222 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई ट्यू मल्टीप्लाई बाई ये समथिंग की आ गया, तो सोल्व करिए, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 222 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, सोल्व करने पे आ गया भाई 2841.6 जूल की बात आ गई, एक बार सोल्व कर लीजिए, यही है क्या, 222 ही है ना, 222 माइक्रोन ओम, 8000 एम्पियर 0.2 सेकेंड, तो 8000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 222 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, तो यही आ गया, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, सर यूटिलाइजेशन ऑफ हीट, तो मुझे पता है भाई एक चीज है यहाँ पे, सर इतना तो हो गया 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए, सोचो सर वॉल्यूम ऑफ नगेट ये रहा, बिल्कुल ये रहा, 1 ग्राम को नगेट करने के लिए इतनी हीट की जरूरत है। सो सपोज करो, देखो तो कैसे कॉन्सेप्ट को पागल बनवा रहा है आपसे, कि आई स्क्वायर आर टी तो निकाल दिया आपने, ठीक है, अब ये डेंसिटी है, ये डेप्थ है, तो वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ नगेट की बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ नगेट की अगर मैं बात करता हूं डियर, तो वॉल्यूम ऑफ नगेट हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेप्थ, है ना, डेप्थ की बात, हाइट की बात कर रहे हैं, तो पाई बाई 4 8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई डेप्थ कितनी है भाई 3 mm है ना, हाँ 3 mm डेप्थ, तो इसको एक बार सोल्व कर लीजिए, पाई डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 3, तो अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ नगेट की, तो ये आ गया 150.79 mm क्यूब आ गया,
ठीक है। अब सपोज करो, देखो ये वॉल्यूम ऑफ नगेट आ गया, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, वॉल्यूम ऑफ नगेट आ गया, ये डेंसिटी है, ये 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए 1 ग्राम नगेट के लिए कितनी हीट की जरूरत है, इतनी हीट की है। अब आप इसको फाइंड आउट करके मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओगे। चलो, अब मैंने ये हिंट दे दिया भाई आपको, अब इतना हिंट काफी है एक एक बच्चे के लिए कि ये हिंट सर ने क्या दिया। अब तो मैंने आपको बता दिया भाई, चेक करके बता दो। आई स्क्वायर आर टी वहां पे निकाल दिया, डेप्थ ये निकाल दिया, आपकी डेंसिटी कुछ गिवन है, 1 ग्राम नगेट के लिए इतने की जरूरत है, ये इतना आ गया वॉल्यूम ऑफ नगेट। अब सोल्व करके तो बता तो दो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, ये मैं बिल्कुल आपको दे रहा हूं करके भाई। दो मेटालिक शीट्स है, ध्यान से पढ़ लो, आर स्पॉट वेल्डेड। अगर आप इसको कर दोगे तो काम चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूं आंसर आ जाएगा जो आपने किया है, ठीक है ना। अब तो इसको एक बार करके बता दो कि सर इतना आंसर आ रहा है, बस। सर कुछ तो होगा, आप कुछ हिंट तो देना चाह रहे होंगे ना। अरे हिंट दे तो दिया, देखो ये रहा नेक्स्ट पे, आई स्क्वायर आर टी ये निकाल दिया आपने। सर और भी तो कुछ होगा ना, मैंने कहा कि हाँ होगा। सर ये आपने निकाल दिया यहाँ पे, कुछ तो होगा सर, मैंने कहा कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है भाई यहाँ पे। बताओ ना भाई, सर है क्या। अरे हिंट तो दे रहा हूं, इससे बड़ी हिंट क्या चाहिए आपको, आप ये बताइए ना भाई। यार सर अगर आप ऐसे करोगे तो काम कैसे चलेगा। अरे जवाब तो दे दो, आपका इतनी देर से कमेंट बॉक्स खोल के बैठा हूं कि यार हाँ जवाब दोगे, इतना तो जवाब दे दो इस कॉन्सेप्ट का। कितना इजी कॉन्सेप्ट है भाई ये, देखो परसेंटेज पूछ रहा है। सर ये वॉल्यूम निकल के आ गई, आपने बताया मीटर क्यूब में, सुनना ये डेंसिटी है सर कुछ, मैंने कहा कि हाँ है। तो सर वॉल्यूम ऑफ नगेट है वहां पे, मैंने कहा कि हाँ है। तो सर आपने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैं यहां से, ये तो इनपुट हो गया, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट होता है रो वी डेल्टा टी, यहां पे गिवन नहीं है, कहीं वर्ड है क्या गिवन रो टी डेल्टा टी का, कुछ नहीं है, एक वॉल्यूम ऑफ नगेट की चीज है। तो ठीक है सर, मैं एक काम करता हूं, आपके कहने से इसको लिख देता हूं 7500 केजी पर मीटर क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 150.79 mm क्यूब। अब ध्यान रखो, अगर मैं इसको डिवाइड बाई सर ये कर दूं तो ये mm क्यूब से mm क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने कहा कि सर बस इसी की जरूरत है, मैंने कहा कि हाँ बस इसी की जरूरत है। अब क्या करना है, अगर हम मल्टीप्लाई बाई 150.80 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाई 7500 में कर देते हैं और डिवाइड बाई क्या कर दे 10 की पावर 9 कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1.131 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 आ जाएगा एच। पर ये किस में आ रहा है सर, ये तो केजी में आ रहा है, किस में आ रहा है सर, ये तो केजी में आ गया, ठीक है ध्यान से रखना। अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 कर दूं तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, तो आंसर आ जाएगा 1.13 ग्राम आ गया, ठीक है। अब ये तो आ गया, तो देखो पिछला क्या कह रहा है कि 1 ग्राम नगेट के लिए कितनी जूल की जरूरत है सर, ये 1400 जूल की जरूरत, कितना 1 ग्राम के प्रोड्यूस करने के लिए, देखो प्रोड्यूस करने के लिए इतने की। तो देखो ये आउटपुट जो बात कर रहा है वो प्रोड्यूस की तो कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं 1400 कर देता हूं तो मल्टीप्लाई बाई 1400 कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा सर 1.5, अरे ये आ जाएगा सर, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1583.4 जूल की बात आ जाएगी। तो 1400 मल्टीप्लाई बाई 1.131 की बात आ जाएगी, तो ये आ जाएगा जूल। तो आया समझ में कि भाई देखो इनपुट क्या है, ग्राम में आ गया, मल्टीप्लाई बाई 1400 जूल कर दीजिए, आ गया। तो अगर मैं मेल्टिंग एफिशिएंसी निकालूं तो देखो कितना है 153.4 और डिवाइड बाई 2841.6 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100, बस ये तो करना था, डिवाइड बाई 2841.6, तो आप सोचोगे तो आंसर आ जाएगा 55.72%, ये मेल्टिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, इज आंसर। तो सर कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। अब बच्चा कहेगा सर ये कैसे हो गया,
तो देखो भाई मैंने इसको निकाल दिया ग्राम में, क्यों? क्योंकि प्रीवियसली क्या पूछा था, 1 ग्राम ऑफ नगेट। देखो हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ नगेट, 1 ग्राम नगेट को 8 ग्राम नगेट पाने के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है, 1400 जूल की। अब नगेट का वेट कितना है सर, वेट आया 1.13.1 ग्राम, तो उसके हीट के लिए कितनी जरूरत होगी, 1400 जूल की नीड होगी। तो बस उससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया। तो थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब कुछ क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, नहीं कुछ क्या करेंगे सर, एच आउटपुट आपने पूछा तो एम सी डेल टी, और डेल्टा टी है नहीं, जीरो मान लेंगे। अरे क्यों मान रहे हो इसको जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी m इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम पूछ रहा है तो मास पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में हिंट होगा कि 1 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए 1400 जूल की नीड है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट निकलते हैं भाई, तो ध्यान में रखना, यही तो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से। तो देखो एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें लिख देता हूं इसको, वोल्टेज है 20 वोल्ट, जो अगर आपको दिखाई नहीं दिया होगा, करंट है 150 एम्पियर, और ये है आपका वेलोसिटी 5 mm पर सेकेंड। अब इसको सोल्व करिए, अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको कट कर देता हूं अभी, ठीक है? ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको, ब्लर है ना, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से ब्लरिंग, ठीक है, ताकि आपको आपकी उस पे मींस आईज पे इफेक्ट ना पड़े। तो आपकी आईज के इफेक्ट को हटा दिया मैंने यहाँ से। अब आप इसको सोल्व करिए। चलो देखो ये रहा कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट है, देखिए अब ये कॉन्सेप्ट आया थी, 2 mild steel plate of similar thickness in butt joint configuration are welded by gas combustion are welding following voltage, current and velocity। करेक्ट है? कहता है कि a feeler wire of the same mild steel material having 3 mm diameter is used to in this welding process. The feeler wire feed rate is selected such that the final weld bead is composed to 60% volume of feeler, 60% volume of filler and 40% volume of plate material। क्या कहता है कि the filler wire feed rate is selected such that the final weld bead is composed to 60% volume of filler and 40% volume of plate material. The heat required to melt the mild steel material is 10 जूल पर mm क्यूब, ठीक है, 10 जूल पर mm क्यूब मैंने लिख दिया। हीट ट्रांसफर फैक्टर, अगर हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी फैक्टर की बात करता हूं तो 0.7 है, एंड मेल्टिंग एफिशिएंसी फैक्टर इज नथिंग है, 0.6 है। द फीड रेट ऑफ द फिलर वायर इज, फीड रेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, फीड रेट पूछ रहा है कि इतना फीड रेट बताओ। तो फीड रेट क्या होगा, तो देखो ध्यान से कि सर इस तरीके से पूछा तो पहले ही कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे लिए, कि सॉल्यूशन निकालते हैं एन मेल्टिंग एफिशिएंसी से, जिसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ मेल्टिंग, है ना, मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ बेड मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी अपॉन में NHT और मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी देखो कॉन्सेप्ट में कितनी, 0.6। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये बस 0.6 10 जूल ए बी अपॉन, ये ए बी छोटा लिख दो इसको, एरिया ऑफ बिड मल्टीप्लाई बाई ये 0.7। अब देखिए वेलोसिटी 5, 20 और 150, 20 और ये 150 और ये 5 है, तो यहां से एरिया ऑफ बिड निकल के आ जाएगा। तो निकालो एरिया ऑफ बिड कितना हो जाएगा, 0.6 0.7 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15 और डिवाइड बाई 50। तो जैसे ये आएगा ना 10 है, 0.7 0.6 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15, 20 मल्टीप्लाई बाई 15 ही है ना, 15 नहीं 150 है, 150 ये 150 है, मल्टीप्लाई बाई 10 और कर देते हैं डिवाइड बाई 50, तो 25.2 आ गया mm स्क्वायर। कितना आ गया जी, mm स्क्वायर एरिया ऑफ बिड आ गया, ये रहा। अब देखिए अब पूछ क्या रहा है भाई ये, अगर ये प्रीवियसली जाओ आप, अब इसको सॉल्यूशन को बताओ। सर ये तो मैंने निकाल दिया, अब नीचे देखें, ए फीलर वायर ऑफ द सेम, लिखना, स्टील मटेरियल हैविंग 3 mm डायमीटर इज यूज्ड इन दिस welding process. The feeler wire is feed rate is selected such that the final weld bead is composed to 60%, correct है, ठीक है, of the feeler and 40 volume plate the material. The heat required to melt the melt steel plate is 10 joule. The heat transfer efficiency, the feed rate पूछ रहा है ये, feed rate of the feeler material। देखो
अगर ये फिलर मटेरियल का फीड रेट पूछ रहा है तो इक्वल टू का साइन लगेगा। अगर देखो वॉल्यूम की ही बात कर सकता हूं फीड रेट, क्योंकि देखो यूनिट देखो इसकी, यूनिट एमएम पर सेकंड, एमएम पर सेकंड। तो देखो भाई मैं इधर लिख सकता हूं एरिया ऑफ बेड मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। किसकी हेल्प से बन रहा है ये? सर ये बन रहा है आपकी हेल्प से बन रहा है फीलर मटेरियल। तो फीलर मटेरियल मल्टीप्लाई बाई फीड रेट मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये बात कंफर्म है, ध्यान से रखना। एबी कितना आ गया सर? 25.2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी कितनी है? 5 है, इक्वल टू ये क्या हो गया? पाई बाई 4, क्योंकि फीलर मटेरियल क्या सर्कुलर शेप में, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और चीजें। ये डी स्क्वायर कहां पहुंच गए? ये रहा डी स्क्वायर। तो डायमीटर कितना है? 3 mm का है, तो 3 mm का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई फीड। अब देखिए एक और चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट में नीचे बोली हुई है, देखो ध्यान से पढ़ना जो मैं पढ़ाऊंगा। 40% ऑफ 60% वॉल्यूम ऑफ फीलर और 40% ऑफ मटेरियल। अब ये बताइए ये क्या कह रहा है कि द फीलर फाइल इज सिलेक्टेड सच दैट द फाइनल वेल बीड इज कंपोज टू 60% ऑफ वॉल्यूम। किसकी हेल्प से हो रहा है? 60% की वॉल्यूम से। क्या? फीलर की। तो ये बताइए ना, फीलर की 60% वॉल्यूम से हो रहा है, तो 60% का मतलब है 0.6% से, तो 0.6 की मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो इसको सोल्व करो। 25.2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 0.6 एंड डिवाइड बाई 9। अरे ये आ गया जी। तो 25.2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 9, तो 29। तो फीड रेट आ गया आपका 29.70 mm पर सेकेंड। देखना यही है क्या आंसर? सभी लोग एक बार चेक करो, क्या आंसर यही है क्या? कोई और मिस्टेक तो नहीं होगी ना? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई फीड रेट mm पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेट यही आंसर आ रहा है बच्चों, पार्टी देख लो। अब आप आंसर देख के मुझे एक बार चेक करके बताओ, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, क्या यही आंसर है 29 के आसपास? कोई मिस्टेक तो नहीं है? एक बार देखिए प्लीज, फटाक से करिए, लिख लो इसको टू माई लिस्ट। एक बार चेक करो कि यही आया है क्या। देख लो भाई, भी यही आ रहा है, तो आंसर नहीं 9 के आसपास आ रहा है क्या? कुछ गलती की क्या? ओ हो, ये देखो क्या मिस्टेक की हम लोगों ने, मिस्टेक देख लो। अरे फिलर मटेरियल का कंपोजिशन है ना, देखो मिस्टेक देख लो। अरे पेन कहां चले गए? फिलर मटेरियल का कंपोजिशन जो है आपका, ये कितना पूछा है भाई साहब? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हैं 0.6, ये देखिए द फीलर वायर फीडेड इज सिलेक्टेड द फाइनल बीड। बीड की बात कर रहा है भाई, वो बीड की बात कर रहा है यार, वो बीड की बात कर रहा है। ध्यान रखो, देखो ये मिस्टेक हो जाती है ना, यही मिस्टेक होती है। देखो कॉन्सेप्ट को पढ़िए एक बार, देखिए क्या कह रहा है। द फीलर मेथड फीडेड इज सिलेक्टेड सच दैट द फाइनल वेल बीड इज कंपोज टू 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ फीलर एंड 40% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब ये बताइए 40% वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मटेरियल तो ये है ना, तो 40 गई 60 बच गई, ये है आपका 0.6 इस तरफ मल्टीप्लाई होना है। हाँ वो थोड़ी मिस्टेक होगी, वो ध्यान नहीं रहा, मैं इसको इस तरफ लिखना था वहां पे, तो 0.6 इस तरफ लिखना है। क्यों? क्योंकि बीड की बात कर रहा है, तो बीड का 60% क्या है भाई, तो 25.2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई पाई और डिवाइड बाई 9, तो 10.69 mm पर सेकंड। ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई थी, तो इसको एक बार कर लेना, सॉरी उसके लिए, रियली सॉरी बेटा। ये पढ़ा नहीं था ध्यान से, थोड़ा पास से देखते हैं ना, तो यही कह रहा है कि देखो यहां से थोड़ा सा ये ध्यान दो। देखो मैं आपको यहां पे इस लाइन को रब करता हूं, इस लाइन पे ध्यान दो। देखिए ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। द फीलर वायर फीड रेट, क्योंकि अगली बार आएगा, इज सिलेक्टेड सच दैट द फाइनल वेल्ड बीड इज कंपोज टू 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ फीलर। तो यार फीलर का अगर 60% चला गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 40%। अरे यही तो कह रहा है ना, फिर सच दैट द फाइनल वेल्ड बीड इज कंपोज टू 60% वॉल्यूम ऑफ फीलर एंड 40% वॉल्यूम ऑफ प्लेट मटेरियल। ये कह रहा है फिलर फेरल रेट, तो 40% ऑफ प्लेट मटेरियल और 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिलर मटेरियल। तो ये आपका बना, तो ये क्या है? 60% ऑफ फिलर मटेरियल का यूज करके तो बना है। तो ये जो एरिया ऑफ बीड जो बन के क्लियर हुआ है वो 60% ऑफ फिलर मटेरियल से बना है।
तो आपको ये 60% ऑफ फिलर मटेरियल लेना है यार। उसके लिए रियली सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया था कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, करेक्ट ना? हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट है कि वो थोड़ा सा फिलर मटेरियल की तरफ ज्यादा इशारा जा रहा था मेरा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट ना? तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सोच लेना। ठीक है जी, तो ये था थोड़ा सा ये पंगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए, अब इसमें से बताओ यार, देखिए अब खुद सोचो सर कि जो ये आपने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट में टाइप्स में सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, तो आपने प्रोसेस यूज हीट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, हीट कहां से मिलती है एक्सटर्नल सोर्स से, वही कॉन्सेप्ट है। अब ये तो आप होमवर्क कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्स से हीट लेने की बात कर रहा है, तो एक्सटर्नल सोर्स से हीट कहां से मिलेगी वो बात कर रहा है। एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, तो अब आप लोग इसको इजिली निकाल सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा एक्सटर्नल सोर्स का यहाँ पे क्या है। आप फ्रिक्शन वेल्डिंग देखिए, बताया था ना कि फ्रिक्शन वेल्डिंग पे क्या होगा, ये दो ऐसे था ऐसे, ये रोटेट करेगा, ये आके इस पे चिपक जाएगा, है ना? तो ये तो रोटेशन से मिल रहा है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और फ्रिक्शन वेल्डिंग एक जैसी वेल्डिंग है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक में क्या होगा भाई, अगर मैं अल्ट्रासोनिक की बात करता हूं, तो अल्ट्रासोनिक की बात करोगे तो अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, हीट कैसे प्रोड्यूस होती है सर, कि सर कुछ नहीं है, ये वर्कपीस रखा है, वाइब्रेशन टूल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ऊपर से हम लोड लगाते हैं, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग, और मैंने ये आपको दे दिया हिंट। अब ये कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा देख के खुद से सोल्व कर लेना है, इतना तो पता लग जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सटर्नल सोर्स, और एक्सटर्नल सोर्स है बाहर की तरफ से आने वाला सोर्स, करेक्ट है। चलो अब स्मॉलेस्ट हीट अफेक्टेड जोन, तो देखिए ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट हीट अफेक्टेड जोन, सबसे कम हीट अफेक्टेड जोन किसमें होता है, नाम है बेटा लेजर बीम मशीनिंग में। लेजर बीम मशीनिंग ही सबसे करेक्ट है। तो ये चीज मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा, किसमें बताने वाला हूं मैं आपको, ये अपकमिंग क्लासेस जो होगी उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि क्या होगा। तो आप जुड़िए हमारे साथ 5 PM, किस पे, 5 बजे से जुड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, सॉरी 5 PM, यस 5 PM मंडे टू फ्राइडे। तो इस वीक फॉर दिस वीक आप इसके साथ जुड़ जाइए फटाफट। तो ये क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, जैसे मेजर डिफिकल्टी ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को करते वक्त, तो मैं आपको बताऊंगा टिग और मिग की कहानी, टिग और मिग की कहानी। तो इसका मतलब क्या होता है, टिग और मिग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हाई टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, हाई टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन की, जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूं। क्या होगा, मैं ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अपकमिंग क्लास में पढ़ाऊंगा, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो जल्दी से फटाक हमारे गेट यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए गेट की तैयारी के साथ। किसकी तैयारी के साथ, गेट की तैयारी। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट 2 क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा इसकी थियोरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। डोंट वरी, थ्योरी और क्वेश्चन नेक्स्ट 2 क्लासेस में लगेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, तो वेल्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अलावा देखिए, अगर आप लोग कर रहे हो नॉन टेक्निकल की तैयारी, जेई की तैयारी, जेई की तैयारी है जिसका एसएससी जेई का पेपर है, एसएससी जेई का पेपर है आपका 15 नवंबर के आसपास की डेट है, 14 to 16 है, तो मिल जाएगा। तो जेई की तैयारी के साथ फटाफट जुड़िए, आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चल रहा है थर्मो, और थर्मो की क्लास होती है 3 PM, तो मंडे टू फ्राइडे फॉर दिस वीक ये चलेगा। सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी की तैयारी टेलीग्राम चैनल, तो सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ आप जल्दी से जुड़ जाइए। चलो अब आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूं बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, प्रीवियस जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ मिल जाएगा। तुरंत जाइए ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करता हूं, पढ़िए आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर दो, या कुछ भी चीज है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है, हम इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक ही है बेटा, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।